तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक दोस्त ने पूछा कि यार कनाडा में क्या सच में इतने बुरे हालात हैं? क्या इतना फाइनेंशियल क्रंच आ गया कि लोग कनाडा को भी छोड़ के जा रहे हैं, यूएस से मूव हो रहे हैं, इंडिया वापस आ रहे हैं? क्या सच में हालात इतने बुरे हैं? सो यही आज की वीडियो का थीम होगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कनाडा। क्या है ग्राउंड रियलिटी, द फैक्ट एंड फिगर एंड द रीजन कि क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं कनाडा को। एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं, तो इसको समझाने के लिए ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। चरवाहे की स्टोरी। चरवाहा समझते हैं जो बकरियों को चरवाता है। एक गांव में ना एक बहुत बड़ी ज़मीन रखने वाला ना एक चरवाहा होता है। उसके पास बकरियां होती हैं, लैंड होती है बहुत ज़्यादा, बट वो लैंड ना मोस्टली इनफर्टाइल होती है, बंजर होती है, और बीच में पैचेस में जो ग्राउंड होती है ना उस पर बहुत बढ़िया घास होता है, ग्रीन लश ग्रीन। तो वो चरवाहे के मन में आता है यार मैं भी बाकी चरवाहों जितना ना अमीर बन जाऊँ, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा कर लूँ। तो वो अपनी बाउंड्री के दरवाजे ना खोल देता, वो अलाउ कर देता है कि बाहर की बकरियां भी अंदर आ जाएं। तो पहले बकरियां आती हैं, तो वो बकरियां जो ग्रीन घास देखती पेचेस में देख के बहुत खुश होती हैं, खाती हैं मज़े से। वो कहती है कि वो चरवाहा अच्छा ही बड़ा है। अब क्या होता है कि विद टाइम वो स्पेस लिमिटेड रहती है, पर वो गेट ओपन होता है, नई बकरियां आती रहती कंटिन्यू, पर वो घास नीचे से उगती है, वो अपने स्पीड पे ही उगती है, और पहली वाली बकरियां भी होती हैं। तो वो जो पैचेस पे ना क्या होता है, रश लग जाता है, घास की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है घास की। तब क्या होता है कि ये चरवाहे की प्लानिंग होती है उसने, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड है वो तो ठीक है, लिमिटेड है, पर जो आसपास में बंजर एरिया ना उसने उसको भी ठीक करना होता है। तो वो जैसे ही जो नई बकरियां आती हैं तो वो उनको खाने के लिए चाहिए। उसको पता है चरवाहे को कि अगर उसको घास नहीं मिली तो वो आसपास की झाड़ियाँ भी खाएंगी, इधर उधर पैचेस से बाहर भी निकलेंगी, बंजर जगह पे भी जाएंगी, वहाँ पे अपनी लीड करेंगी, वहाँ पे जैसे नई घास उगनी शुरू हो जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। चरवाहे की प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। सेम सिचुएशन हुई पड़ी है कनाडा में। कनाडा ने पहले जब स्टार्टिंग में ओपन किया तो लोग यहाँ पे आए, तब फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी अच्छी थी, रिसोर्सेज बड़े अच्छे थे, जॉब्स बड़ी अच्छी थी, सैलरीज अच्छी थी। तब जो लोग सेटल हो गए ना वो कहते जी इसके जगह जैसा कोई देश ही नहीं है, ये चरवाहा ही बड़ा अच्छा है। अब कनाडा की प्लानिंग थी, उसको चाहिए प्रोडक्शन, उसको चाहिए डेवलपमेंट, तो उसको चाहिए लेबर, तो उसने गेट अपने ऊपर रखे। लोग आते रहते हैं, आते जाते हैं, आते ही जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि एक तो जो पुराने बंदे हैं ना वो नए बंदों से खाने लग पड़े जेलसी कि यार ये हमारी घास खा रहे हैं, हमारी जॉब्स ले रहे हैं, हमारे प्लेसेस ले रहे हैं, इनकी वजह से यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, हाउसेस के रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे दिस एंड दैट। चलो वो तो क्रिटिसाइज करते हैं, बट कनाडा की प्लानिंग बिल्कुल सक्सेसफुल ही जा रही है, बिल्कुल सटीक जा रही है कि उसने एक लेवल तक दरवाजे ओपन रखेगा कि न्यू कैंडिडेट, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू लेबर आती है, और उसके जो फर्टाइल लैंड है, जैसे कि 5 प्रोमिनेंट प्रोविंसेस हैं, ओंटारियो, बीसी, अल्बर्टा एंड बाकी 2 भी, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी लोग हैं। वो जगह हैं जहाँ पे लश ग्रीन घास थी, जहाँ पे लोग ओवर कंडेंस हो गए, जहाँ पे बिजनेस था, काम था, लोग पहले से बकरियां रह रही थी, पहले से इमिग्रेंट रह रहे थे, नए इमिग्रेंटों ने आके क्या कर दिया, भीड़ लगा दी। अब पुराने वाले वो फ्रस्ट्रेट होके क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े, और वही पुरानी बकरियां, वही पुराने इमिग्रेंट होते हैं जो कहते हैं कि यार सिचुएशनें अब ठीक नहीं रही, हाउसेस के रेट बढ़ गए हैं, यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ गया, दिस एंड दैट, अब कनाडा वो वैसे वाला नहीं रहा। वही लोग मूव भी हो रहे हैं कुछ, बट मोस्टली सारा कुछ बढ़िया है, ठीक चल रहा है। और जो कनाडा की प्लानिंग है ना वो ये है कि ज़्यादा पॉपुलेशन से क्या है कि जो इनफर्टाइल लैंड है, जो बंजर जगह थी चरवाहे की, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बिजनेसेस नहीं है, लोगों का रहना सहना मुश्किल है, वहाँ पे भी लोग जाएंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन जनरेट होगी, काम जनरेट होगा, पैसा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, उसकी वो जो बंजर जगह है वो भी फर्टाइल लैंड बन जाएगी। अभी एक छोटा सा बच्चा आगे पूछ रहा था कि मैंने भी भैया से बात करनी, वो व्लॉग बना रहे हैं इसलिए मेरे को कट करना पड़ा। तो वैसे ये कई बार बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, खासकर बच्चे जब, तो इट्स अ गुड फील्ड। मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास बोलने की स्किल है, या आपके पास अगर चीज़ें हैं बताने को, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, आपको लोगों की पेन से पेन होती है, तो आपको भी व्लॉगिंग करनी चाहिए। सो बैक टू द स्टोरी। हम थे
आई थिंक थे कनाडा पे कि चरवाहे की प्लानिंग बहुत अच्छी है। तो प्लानिंग ऐसी अच्छी है कि कनाडा विद टाइम उन प्रोविंसेस में पीएनपी लॉन्च करता है, स्टार्ट करता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, जहाँ की एडवर्स सिचुएशन है, उन सिटीज़ की, उन प्रोविंसेस की पीएनपी निकलती है, लोग वहाँ पे मूव होते हैं। तो कितना बढ़िया प्लानिंग है कि कनाडा का एक तो है कि इमिग्रेंट आ रहा है, साथ में पैसा लेके आ रहा है, लेबर भी है, खाए पिएगा तो चीज़ें, इकोनॉमी सारा कुछ रन भी होगी। और इनके जो बंजर इलाके हैं जहाँ पे लोग, कैनेडियन लोग नहीं जाके रहना पसंद करते, वहाँ पे इमिग्रेंट जाके रह रहे हैं। सो कितनी बढ़िया प्लानिंग है ना। ये चरवाहा बहुत स्कीमी है और ये अच्छी भी बात है कि अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किए बगैर कैसे हम अपने देश में डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, पॉपुलेशन लेके आ रहे हैं, कैसे वो लोगों का फेवरेट है। तो अभी क्या है कि अब चरवाहे ने गेट क्लोज करने धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। इट मीन्स कि कनाडा ने अपने जो इनटेक थे वो कम कर दिए हैं। जैसे स्टूडेंट वालों को 1 साल का जो कोर्स है उनका स्पाउस नहीं आ सकता, ऐसे डिफरेंट रूल्स हैं वो विद टाइम लॉन्च कर रहे हैं, जिससे क्या है कि गेट एकदम बंद भी ना हो, पोस्ट भी ना हो, बकरियां घबरा ना जाएं। और धीरे धीरे बंद करने से है कि अंडर कंट्रोल रहेगी डेवलपमेंट, कि जब चाहिए पॉपुलेशन तब थोड़ा लूज़ कर दो, जब नहीं चाहिए तो तब टाइट कर दो। अब क्या हो गया कि ज़्यादा इनटेक को, जो बकरियों की इनटेक को एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना, वही टाइम है, वही ट्रांजिशन पीरियड है। ये लोगों को लग रहा है कि यार इन्फ्लेशन बढ़ी है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई हैं, यहाँ से मूव हो जाओ, ये इमिग्रेंट क्यों इतने आ रहे हैं, दिस एंड दैट चीज़ें ये जो पुराने जो लोग यहाँ पे सेटल हैं वो बोलते रहते हैं। सो ये थी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कि कनाडा में क्या हो रहा है, क्यों लोग मूव हो रहे हैं, क्या सच में कनाडा की इकोनॉमी फाइनेंशियल क्लैप्स की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इन सब की रियलिटी ये थी कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। विद टाइम जब सारी बकरियां, सारे इमिग्रेंट धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे तो ये अपने गेट क्लोज कर देंगे। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट का मूवमेंट है वो बहुत कम हो गया, वहाँ पे जैसे पीआर भी मुश्किल से मिलती है और इमिग्रेंट भी बहुत कम जाते हैं। तो ये थी फिलॉसफी कनाडा की कि कैसे इमिग्रेंट से अपनी डेवलपमेंट कराने की। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, ये बंदे बहुत एडवांस लेवल की सोच रखते होते हैं। ये पूरा ध्यान से कैलकुलेट करके ही सारी चीज़ें करते हैं कि कब गेट ओपन करने हैं, कब इमिग्रेंट को ज़्यादा बुलाना है, कब इनको कम करना है। ये गलती से नहीं हो जाता है कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, वीज़े अलाउ हो रहे हैं। ये सारी बिल्कुल एक स्टीक प्लानिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। और अब जैसे जैसे जो बकरियां हैं वो सेटल डाउन होती जाएंगी, जैसे जैसे इमिग्रेंट सेटल डाउन होते जाएंगे, वैसे वैसे इकोनॉमी भी ठीक होती जाएगी। थोड़ा सा कोरोना का भी इम्पैक्ट है एंड अदर फैक्टर आर आल्सो इन्वॉल्व। सो सिचुएशन वर्स नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप हमेशा इन डिमांड रहेंगे, हर जगह पे डिमांडेड रहेंगे। बट अगर आप कह रहे हैं कि अगर लेबर जो मार्केट है वहाँ पे कम है या ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है और टाइम बिंग ये ठीक भी हो जाता है। फाइनेंशियल अप डाउन भी आते रहते हैं, स्लो डाउन भी आते रहते हैं, मार्केट में डिप्रेशन भी आते रहते हैं जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। जो लोग मूव हो रहे हैं या एब्रप्ट एक्शन ले रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जो इमिग्रेंट वापस जा रहे हैं, वो ये है कि वो इस स्ट्रेस वाले माहौल को ना एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखी थी। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत कम स्टार्ट है जो कि मूव होता है या ऐसी बातें करते हैं। वैसे तो सारा कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। काम की अगर बात की जाए तो कई लोग जो करने के लिए तैयार हैं वो 2-2 3-3 जॉब भी कर रहे हैं, और जो नहीं एफर्ट करते उनको एक भी नहीं मिलती। दैट्स द रियलिटी। वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितने एफर्ट पुट ऑन कर रहा है। और बाकी अगले व्लॉग पे जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए व्लॉग में। टिल देन सी यू, गुड बाय, हैव अ गुड लाइफ विद फुल ऑफ अबंडेंस। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, वीडियो को मत भूलें।